बिल्कुल 80,000 प्लस वोट आना कभी नबीनगर के इतिहास में इतना वोट किसी को नहीं मिला है। तो ये स्वाभाविक तौर पे जो है दिखाता है कि कितना लोगों ने विश्वास दिखाया, कितना प्यार दिखाया, उसी का नतीजा है। चाहिए कि अस्मिता की लड़ाई है विपक्ष के लिए, है ना, और विपक्ष साफ हो जाएगा, हम पहले ही बोले थे। किसी की भी गार्जियन की कर्म भूमि होती है, वो उसका घर होता है। तो मेरा घर नबीनगर ही है ना, ये मेरी घर वापसी थी। और घर वापसी में जो है लोगों ने प्यार दिया। दिन बाद आना, जहाँ पर लोग पहले आप पे प्यार बरसा चुके हैं, वहाँ पर फिर लोगों के बीच में जा कर के लोगों ने उतना ही प्यार दिखाया, ये अपने आप में एक जो है ना, जो डिसीजन आएगा, जब आएगा, जैसी जिम्मेवारी दी जाएगी, उसके लिए हम तैयार हैं। पार्टी ने हमें बोला कि नबीनगर जाके लड़िए, तो हम लड़े। देखिए, हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी विकास है। जितना विकास हमने शिवहर में किया, उससे ज़्यादा विकास हमने टारगेट में लिया है कि नबीनगर में हमें करना है। मेरा मकसद जो रहेगा वो 5 साल में जहाँ पर रोड नहीं है वहाँ पर रोड लाना, जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को दूर करना मेरा जो है प्रायोरिटी रहेगा। एक टर्न अराउंड जो हुआ है आपको दिखाई देगा कि पूरे औरंगाबाद में आपको इसका इफेक्ट दिखाई देगा। देखिए, एनडीए का एक ही वो रह गया है उद्देश्य कि जात पात धर्म इससे ऊपर उठ करके सबका साथ और सबका विकास। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए को अपार समर्थन मिला, लोगों का भारी बहुमत के साथ एनडीए चुन करके आई। और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवीनगर से नए निर्वाचित विधायक चेतन आनंद हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा समर्थन मिला एनडीए को लोगों का। अरे, तो वो तो हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे कि विपक्ष को अपनी जो है अब चाहिए कि अस्मिता की लड़ाई है विपक्ष के लिए, है ना, और विपक्ष साफ हो जाएगा, हम पहले ही बोले थे। लगभग साफ होते हुए दिखाई दिया, है ना। और आपको भी नवीनगर के लोगों ने खूब प्यार दिखाया है, खूब प्यार बरसाया है। बिल्कुल 80,000 प्लस वोट आना कभी नबीनगर के इतिहास में इतना वोट किसी को नहीं मिला है। तो ये स्वाभाविक तौर पे जो है दिखाता है कि कितना लोगों ने विश्वास दिखाया, कितना प्यार दिखाया, उसी का नतीजा है। जब आप चुनावी दौर में थे, कैंपेन कर रहे थे, उस समय कुछ लोगों का कहना था कि आप वहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं, लेकिन फिर भी जो है लोगों ने आप पे भरोसा दिखाया है। नहीं, देखिए, हम वहीं के हैं। जब हमारी माँ की कर्म भूमि 97 में माँ उधर नबीनगर की विधायक रह चुकी हैं, तो वो मेरी माँ की कर्म भूमि है। और जहाँ पर किसी की भी गार्जियन की कर्म भूमि होती है, वो उसका घर होता है। तो मेरा घर नबीनगर ही है ना, ये मेरी घर वापसी थी। और घर वापसी में जो है लोगों ने प्यार दिया। तो ये अपने आप में एक क्या कहते हैं, बड़ी बात थी। इतना दिन बाद आना, जहाँ पर लोग पहले आप पे प्यार बरसा चुके हैं, वहाँ पर फिर लोगों के बीच में जा कर के लोगों ने उतना ही प्यार दिखाया, ये अपने आप में एक जो है एक चर्चा लगातार उठ रही है। लोगों का कहना है कि चेतन आनंद इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, मंत्री बनेंगे। तो इसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में हम कौन क्या कह सकते हैं। ये तो आप लोग जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। जो जैसा पार्टी उचित समझेगी, है ना, वो तो स्वाभाविक तौर पे होता ही है। लेकिन ये डिसीजन पार्टी का है ना, ये डिसीजन आपका या मेरा नहीं है, न्यूज़ वालों का नहीं है, है ना। है ना, जो डिसीजन आएगा, जब आएगा, जैसी जिम्मेवारी दी जाएगी, उसके लिए हम तैयार हैं। पार्टी ने हमें बोला कि नबीनगर जाके लड़िए, तो हम लड़े। पार्टी ने जब हमें, मतलब हमने इस एनडीए को बनाया है, मतलब बचाया है ना, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि एनडीए कैसे आगे बढ़े, है ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब पार्टी को हमारी ज़रूरत जहाँ जहाँ लगी, उन्होंने हमें वैसे उपयोग में लाया भी है, और आगे भी हम पार्टी के लिए काम करेंगे। अच्छा, नवीनगर की जनता को आपसे क्या मतलब एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उनको चेतन आनंद की तरफ से ये मिलने वाला है, उनके नए विधायक की तरफ? देखिए, हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी विकास है। जितना विकास हमने शिवहर में किया, उससे ज़्यादा विकास हमने टारगेट में लिया है कि नबीनगर में हमें करना है। तो
मेन मेरा मकसद जो रहेगा वो 5 साल में जहाँ पर रोड नहीं है वहाँ पर रोड लाना, जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं उस समस्याओं को दूर करना मेरा जो है प्रायोरिटी रहेगा। औरंगाबाद जो है विकास के मामले में बाकी जगहों से थोड़ा सा पीछे छूटता नजर आ रहा है, तो आपका उद्देश्य है कि उसको मुख्य धारा में लाएं। अब आप जान रहे हैं पिछले बार 6 में से 6 सीटें कौन जीते थे, है ना, और विकास क्यों नहीं पहुंचा तो ये तो उनसे पूछना चाहिए, है ना, कि आरजेडी की सरकार क्या कर रही थी, जब सरकार बनी थी तब भी नहीं पहुंच पाया, तो विडंबना है। लेकिन इस बार 5 में मतलब 6 में से 5 सीटें इस बार जो है एनडीए जीती है। एक टर्न अराउंड जो हुआ है आपको दिखाई देगा कि पूरे औरंगाबाद में आपको इसका इफेक्ट दिखाई देगा। पिछली बार 6 में 6 जीती थी और इस बार जो है जनता ने पूरे बिहार से लगभग एक तरह से साफ कर दिया है महागठबंधन को, राजद को। तो इसको लेकर के जो है एक सवाल लगातार उठता है कि विपक्ष कमजोर पड़ जाएगा, काम करने में दिक्कत होगी, सरकार को भी कोई सवाल उठाने वाला नहीं रहेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार, आप देखे होंगे जिस तरीके से सरकार काम करती है, प्रश्न कौन उठाता है? विधायक उठाता है ना। तो विधायक चाहे इधर के हों या उधर के हों, सबका काम यही है कि सरकार को जो है फीडबैक देना और सरकार से ज्यादा काम कैसे एक क्षेत्र में जाए या फिर उनके क्षेत्र में जाए उसके ऊपर चिंतित होना। तो इस बार अच्छी बात यह है कि सरकार निफिक्र होकर के बिहार का ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 30 से ज़्यादा 32 राजपूत एमएलए विधायक चुन करके आए हैं, तो क्या लग रहा है समाज का रिप्रेजेंटेशन जो है बढ़ रहा है? देखिए, वोटर्स चुनते हैं, है ना, और वोटर्स का कोई जात धर्म और ये सब नहीं होता है। हम यही कहेंगे कि हमें भी, आपको भी और हमें भी और सब लोगों को अब बिहार को जाति पाति में बांटना बंद करना चाहिए, है ना। लोग जो हैं वो चुनते हैं, लोग को जिस पे विश्वास होता है उनको चुना जाता है ना। अब अच्छी बात है कि लोगों का विश्वास और जीतने में इतने सारे लोग कामयाब रहे, ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन हम लोग अब देखिए, एनडीए का एक ही वो रह गया है उद्देश्य कि जात पात धर्म इससे ऊपर उठ करके सबका साथ और सबका विकास। देखिए, क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे नवीनगर के नवनिर्वाचित विधायक चेतन आनंद। आपने सुना, इनका कहना था कि एनडीए इस बार जो है 6 में से 5 सीटें जीती है औरंगाबाद में और इस बार औरंगाबाद विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।